जी नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रताप और सूर्य इन्फॉर्मेटिव में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर जो कि निर्मला सीतारमण जी है, उन्होंने आज लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल को पेश किया है। और नया इनकम टैक्स बिल को जो पेश किया है, अब वो लोकसभा से पास भी हो चुका है। हमारे देश की जो आम जनता है उसका इस बिल को आसानी से सरल शब्दों में समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बिल अब आप पे ही लागू होने वाला है। तो आइए जानते हैं क्या है इस बिल में आपके फायदे के लिए और क्या आपको अब अपने जेब से देना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं, जो निर्मला सीतारमण जी ने ये बताया है, जो नया अब इनकम टैक्स बिल है वो अब 622 पेजों का ही रह गया है। जी हाँ दोस्तों, इससे जो पहले इनकम टैक्स बिल था वो 823 पेजों का था, अब ये घट के 622 पेजों का हो गया है। क्योंकि सरकार का कहना है अब ये जो बिल है वो काफी आसान और काफी ट्रांसपेरेंसी के साथ बनाया गया है, ताकि जो टैक्स पेयर जनता है उसको ये बिल में जो कानून है इनकम टैक्स के और जो धाराएं हैं वो आसानी हो समझने में। तो इसी के साथ अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो अब आपको भी टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, नए बिल में अब सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल एसेट के रूप में देखा है और उस पे भी अब टैक्स देना अनिवार्य कर दिया गया है। और अभी अगर देखा जाए तो जो नए टैक्स में बताया जा रहा है कि करीबन 3 लाख से ज्यादा शब्दों को घटाया गया है। जो पुराने टैक्स में काफी ज्यादा सब सेक्शन थे उनको घटाया गया है, जो गैर जरूरी बातें थी उनको भी हटाया गया है, जो ऐसी धाराएं थी जो ज्यादा काम की नहीं आती थी अब उनको हटा दिया गया है, ताकि जो जनता है जनता को ये इजीली समझ में आए। और जो अभी तक 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो समय होता था उसे असेसमेंट ईयर कहा जाता था, बट अब उसको भी बदल के उसको भी आसान कर दिया गया है, अब उसको भी टैक्स ईयर बोला जाएगा। दरअसल अगर देखा जाए तो नया बिल लाया ही क्यों गया है? नया बिल लाने का एक ही मकसद है कि जो पुराना बिल इतना लमसम सा बड़ा सा बिल था और लोगों को वो समझने में काफी कठिनाई भी होती थी, अब उसको घटा के इजी शब्दों में, सरल शब्दों में अब आम जनता के लिए लाया गया है, ताकि जो जनता है उसे समझ में आए कि इसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे टैक्स देना है। इसी के साथ बात करें, जो टीडीएस है, जो टैक्सेशन है, उसको भी अब एक टेबल के फॉर्मेट में दिया गया है, ताकि जो जनता है वो समझ पाए इजीली कि उसको कितने में कितना टैक्स देना है। और जी हाँ, ये जो टैक्स ईयर है ये भी पहले जो असेसमेंट ईयर था उसी के तरह अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही लागू रहेगा। और अब एक सवाल आता है, जो पुराना हमारा टैक्स रिजीम है क्या वो अब हट जाएगा? अब उसका क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी का साफ साफ कहना है हम भले ही नए टैक्स को बढ़ावा देंगे, बट जो पुराना जो टैक्स रिजीम है उसको नहीं हटाया जाएगा, वो वैसा ही जारी रहेगा। निर्मला सीतारमण जी ने जो नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पेश किया था वो लोकसभा से पास हो गया है, अब वो संसद में जाएगा और समिति की सिफारिश के बाद फिर वो संसद से पास होगा और उसके बाद वो राष्ट्रपति की सहमति और उनके हस्ताक्षर से 1 अप्रैल से पूरे भारत में वो पूरा नया टैक्स बिल लागू हो जाएगा। और इस नए टैक्स बिल की मैं आपको 4 बड़ी बातें बताता हूँ। सबसे पहला ये है कि राजदलें, जितने भी ये पॉलिटिक्स पार्टी है, इनकी जो आय है, जो इनकी इनकम है, उसको टैक्स फ्री रखा गया है, जबकि मेरे हिसाब से इनको टैक्सेबल होना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत आराम की जिंदगी जीते हैं। और इसी के साथ सरकार ने एक अच्छा काम ये किया है कि इस बिल में जो किसान है, कुछ शर्तों के तहत उसकी जो आय है उसको भी टैक्स फ्री रखा गया है। और अगर बात करें, जितने भी धार्मिक ट्रस्ट होते हैं और जितने भी ये सामाजिक संस्थाएं होती है जिन्हें एनजीओ कहा जाता है, और इसके साथ साथ जो भी दान में दी गई धनराशि है उसको भी टैक्स फ्री रखा गया है, उसमें कोई टैक्स नहीं है। और अगर आप इंडिया में नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप एक स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, तो आपको भी अब कई जगहों में टैक्स की छूट मिलेगी, ताकि आपको भी नया बिजनेस शुरू करने में आसानी हो। ये जो पूरा इनकम टैक्स का नया बिल लाया गया है, ये जनता को ध्यान में रख के ही लाया गया है, ताकि उसको ये बिल जो है इजीली समझ में आए, आसानी से समझ में आए। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगर आपको इसमें डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे